जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज। मैं आपका अपना साथी सलमान अहमद। आज हमारे चुनावी दंगल के खास मेहमान हैं, जो कि खास पहलवान कहे जा सकते हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय शर्मा जी। आज हम इनसे बात करेंगे कि चुनाव के माहौल में क्या इनका रुचि दिखा रहे हैं, अपना क्या जनता का रुचि है इनके प्रति। तो आते आते इन्होंने मुझे एक शायराना अंदाज में मुझे शायरी बताई कि उसको बता दीजिएगा। कहते हैं, माजी मुस्तकबिल और हाल पूछते हो, माजी मुस्तकबिल और हाल पूछते हो, अरे काहे बेकार का सवाल पूछते हो। पत्रकार हूँ, सरकार का मुखपत्र नहीं हूँ, तुम चुनाव पर भी मेरा ख्याल पूछते हो। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। आपने अपने चैनल पर हमें आने का मौका दिया और लोकतंत्र की आवाज बुलंद करने के लिए आप आए हैं, इसके लिए धन्यवाद जी। सर, सबसे पहला हमारा सवाल ये रहेगा कि नगर पालिका बहराइच के एक युवा प्रत्याशी आप हैं और आप एक साधारण पत्रकार भी। साधारण पत्रकार होते हुए आप चुनाव के माहौल में कैसे आ गए, क्या मुद्दे लेकर आप आ गए? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है जी। पिछले 23-24 सालों से मैं इसी मूल्यों पर काम कर रहा हूं और लोकतंत्र की आवाज बुलंद कर रहा हूं। विभिन्न टेलीविजन चैनल्स और अखबारों में मैंने काम किया है और ग्राउंड लेवल पर बहराइच की हर उन चीजों को जानने का प्रयास किया और बहराइच की लाखों आवाम को जिस स्तर से भी हो सका है मैंने उनको माकूल, मुकम्मल हर तरीके की मदद करने का प्रयास किया है। और चूंकि 2 दशक से ज्यादा की पत्रकारिता होने के बाद मैंने देखा कि बहराइच शहर में जिस तरीके का विकास होना चाहिए ग्राउंड लेवल पर, बहराइच शहर देश के तमाम जनपदों में किस तरह चमकना चाहिए, जब वो मुझे नहीं दिखाई दिया तो मैंने स्वयं निर्णय लिया कि अगर मैं नहीं आऊंगा, अगर मेरे इरादे मजबूत है, मेरे वादे मजबूत हैं और मेरे पास योजनाएं अच्छी हैं, तो क्यों ना मैं उसे ग्राउंड लेवल पर करने के लिए आगे आऊं और जनता के बीच अपनी बात रखूं। अगर जनता हमारी बातों को यकीन करती है, हमारी बातों पर भरोसा करती है, तो बहराइच शहर का मुस्तकबिल बदलने के लिए एक पत्रकार जैसे लोगों से सवाल पूछकर उसको न्याय दिलाता रहा है, तो इस बार यह पत्रकार जनता के बीच से निकलकर उसके शहर का मुस्तकबिल ठीक करने के लिए यह भी वादा करता है कि वो हर स्तर पर कदमताल करेगा। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपके बैनर में देखता हूं कि इंदौर से बेहतर बहराइच शहर आप बनाएंगे। क्या यही मुद्दा होगा, कोई और दूसरा मुद्दा आपका होगा? देखिए, क्योंकि मैं घुमंतु जिज्ञासु का कांसेप्ट एक पत्रकार का होता है, तमाम यात्राएं करता है, देश दुनिया घूमता है और जो देखता है, हमने देखा है इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। इंदौर को जब मैंने नजदीक से देखा, वहां की प्लानिंग मुझे अच्छी लगी, तो जब मैं बहराइच में आया और देखा कि नगर निकाय का चुनाव होने वाला है और मैंने सोचा बहराइच की लाखों आवाम को, बहराइच के 34 वार्ड की जनता को कैसे एक सुंदर, बेहतर और एक अच्छा शहर दिया जा सकता है। निश्चित, क्योंकि मैंने जो संघर्ष बहराइच पे ग्राउंड लेवल पर किया है उसको धरातल पर उतारने के लिए और आवाम को समर्पित करने के लिए ये कदमताल किया है। और इंदौर से बेहतर की प्लानिंग इसलिए कि हमने जो प्लान अपने होर्डिंग्स में, हमारे शहर बहराइच के चारों ओर जितनी मेरी होर्डिंग्स लगी हुई है गली मोहल्ले चाक चौराहों पर, उसमें जो फ्रंट लाइन लिखी हुई है उसमें लिखा हुआ है कि अजय शर्मा की 34 वार्डों में जनता अदालत लगेगी। ये जनता अदालत जन सुविधाओं की अदालत होगी, जो आम नागरिक के लिए उसके द्वार पर सुविधाओं का पिटारा लेकर पहुंचेगी और उसी से सवाल करेगी कि उसे क्या सुविधा चाहिए। जैसे कि हर वार्ड की समस्याएं अलग होती है और नगर पालिका की जिम्मेदारी क्या है, तो उसको उसी लेवल पर पहुंचकर एहसास कराने के लिए और जनता के बीच से ही समस्या निकालकर उसका सॉल्यूशन करने का ये मेरा प्लान है। और चूंकि इंदौर एक अच्छा मॉडल है, लेकिन हमें उससे भी बेहतर मॉडल अपने आप को देना है। देश भर के तमाम राज्यों में बहराइच को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। जी सर, एक चीज और जानना चाहेंगे कि आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, हमारी विचारधारा आप महसूस कर सकते हैं। जब मेरी होल्डिंग्स बहराइच के तमाम इलाकों में लगी हैं, तो जो मैंने उस पर फ्रंट लाइन लिखा हुआ है, इंदौर से बेहतर इस शहर को बनाना है। हमारे होर्डिंग्स लगने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में इस बात का ऐलान किया है। योगी सरकार ने भी माना है कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों को इंदौर मॉडल जैसा बनाया जाए। आप इसी से आकलन कर सकते हैं कि एक पत्रकार का आगाज किस तरीके का है कि आज उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसके मुख्यमंत्री, उसके नगर विकास मंत्री
उत्तर प्रदेश को इंदौर मॉडल बनाने के लिए ऐलान कर रहे हैं। तो आप इसी से आकलन कर सकते हैं कि एक पत्रकार का आगाज कैसा है, तो बहराइच के 34 वार्डों का अंजाम क्या होगा। जी सर, अगला सवाल आपसे एक और पूछेंगे कि आप किसके समर्थन से चुनाव लड़ेंगे? क्या आप किसी बड़े नेता से आपकी बात हुई है? क्या आपके पत्रकार साथी आपका साथ देंगे? निश्चित तौर से मैं बहराइच की लाखों आवाम के समर्थन से चुनाव लड़ूंगा। जी मैं जनता के बीच में हूं और जनता अदालत लगाने का मेरा जो प्लान है, जनता हमारे साथ आ रही है, हर वर्ग हमारे साथ खड़ा है। बहराइच का बहुत बड़ा पत्रकार वर्ग, यूं कहे तो हमारे साथ सभी पत्रकार साथी कदम ताल कर रहे हैं और दिन रात हमारे विकास के लिए, शहर की सुंदरता के लिए, हमारे इरादों को मजबूत करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलने के हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। और जहां तक बात है कि किसी बड़े राजनीतिक, निश्चित तौर से हमारे पीछे तमाम बड़े राजनीतिक लोग हैं जो राजनीति के भीष्म पितामह कहे जा सकते हैं, लेकिन हमारे होल्डिंग्स के बाद, हमारे विचारों के बाद उन राजनीतिक भीष्म पितामह में भी सोच बढ़ी हुई है और उन्होंने खुद मुझसे संपर्क साधा है और उन्होंने कहा है कि अजय तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम आपका साथ देंगे। सर एक चीज और देखा जाए तो आपके सामने बड़े बड़े दिग्गज नेता आ रहे हैं, जैसे पत्रकार सलीम सिद्दीकी जी हुए हैं और वर्तमान चेयरमैन हाजी रेहान आरती भी आ रहे हैं, तो क्या आप इन सभी का सामना कैसे करेंगे सर? हमारे सामने कोई नहीं है क्योंकि हमारे विचार बड़े हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बहराइच के उन सभी प्रत्याशियों से आप मिले, उनके विचार जाने, क्योंकि हमारे जो विचार हैं वो बहराइच के 34 वार्डों के अंदर बहराइच को सुंदर, बेहतर और विश्व पटल पर स्थापित करने वाले हैं। हमारे जो विचार हैं, हमारे जो वादे हैं वो जनता के सामने सार्वजनिक है, उसकी बाकायदा होर्डिंग्स लगी हुई है। मैं अपने मुंह से कहूं, हमारे विचार शहर के चाक चौराहे बोल रहे हैं। आप इसी से आकलन लगा सकते हैं कि हमारे जो विचार हैं वो आवाम किस तरीके से लेती है, चाहे वो एडवोकेट वर्ग हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे नौजवान मतदातागण हो, पत्रकार साथी हो, या सूक्ष्म लघु मध्यम किसी वर्ग का व्यापारी हो और किसी वर्ग के लोग हैं, सभी वर्ग हमारे साथ कदम ताल कर रहे हैं। और यही नहीं, हमें तो तमाम राजनीतिक पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियों के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे विचारों से प्रभावित होकर सामने तो नहीं आ रहे, लेकिन हमारे विचारों से प्रभावित हो मुझे व्यक्तिगत मुझसे कह रहे हैं कि अजय जी आप आगे बढ़िए, मेरा आपके साथ सहयोग और कदम ताल है। जी सर, देखा जाए अगर तो यहाँ के वर्तमान जो चेयरमैन है रेहान आरती जी, वो कई वर्षों से यहाँ कब्जा बना के रखे हैं। सर जनता क्या नया रूप देखेगी, नया चेहरा देखेगी और फिर वही पुराना चेहरा लेकर आएगी? हमारा किसी व्यक्ति से कोई विद्रोह नहीं है, ना हमारे किसी व्यक्ति से मेरी कोई लड़ाई है। हमारे विकास की हमारी सोच है और मेरा बहराइच विकास आंदोलन है, बहराइच डेवलपमेंट की एक सोच है। बहराइच को कैसे बेहतर राज्यों के जिलों में शामिल किया जाए, विश्व पटल पर देश का एक ऐसा मंच जहां पर हमारे बहराइच का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। हमारी सोच बहराइच विकास की है, न कि किसी से लड़ाई की है। हम कदम ताल कर रहे हैं अपने विचारों से। हम चाहते हैं कि तमाम लोग कदम ताल करें और उनके साथ अगर वो मुझसे बेहतर करने के लिए आए तो आप उन्हें निश्चित रूप से चुने, लेकिन अगर हमारे विचार, हमारे वादे या हमारे करने की सोच प्रबल है तो आप मेरे साथ जुड़े, अन्यथा आप मुझसे बेहतर प्रत्याशी अगर आपको कहीं कोई लग रहा हो तो कृपया मेरा हाथ जोड़कर विशेष अनुरोध है कि आप उनका साथ दें और इस बहराइच को इंदौर से बेहतर मॉडल के रूप में प्रेजेंट करें। सर एक अगला सवाल जो मेरे दिमाग में घूम रहा है, सर कुछ लोगों का कहना है कि वर्तमान चेयरमैन यहाँ के बहुत उनकी अच्छी कार्यशैली है, उनका विकास का जो रूप है वो बहुत अग्रसर है। सर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए वो लोग कह रहे हैं कि उनको ही चेयरमैन दोबारा बनाएंगे। सर अगर देखा जाए, कहीं मेरे विचार से अगर सोचा जाए तो लगता है कि अगर उनका कार्य अच्छा ना होता तो कई वर्षों से यहाँ कब्जा करके ना बैठते। सर इस पे आप क्या कहना है? देखिए, कोई कब्जा करके नहीं बैठा है, ये जनता का फैसला है। जनता का फैसला जिसके पक्ष में जाता है वही सरताज होता है, वही शहर का मुस्तकबिल बनाता है। और हमारे बहराइच की जो आदरणीय आवाम है, पूजनीय आवाम है, उसने लगातार उन्हें चुना। हम उस जनता का धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने उन्हें लगातार बनाया और मुझसे उनसे पहले भी तमाम लोगों के बनाए। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये वो बता सकते हैं और बहराइच की 34 वार्डों की आवाम बता सकती है। मैं अपने विचारों से आपके बीच में हूं और जनता के बीच में मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि बहराइच का मुस्तकबिल बनाने वालों को, बहराइच का अखलाक मजबूत करने वालों का, बहराइच को
इंदौर से बेहतर मॉडल बनाने वाले का आप सहयोग करें। वो कोई भी हो सकता है, मैं क्या, तमाम ऐसे लोग हैं, हमसे अच्छे विचार रखने वाले लोग आपके बीच में आएंगे। आप जिसके विचारों से प्रभावित हो उसके तरफ कदम ताल करें। मैं भी उसी में एक परिंदे की तरह हूं, लेकिन ये परिंदा हिमालय पार करने का प्रयास कर रहा है। सर, आप हमसे वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत तजुर्बा भी है। सर, आप फील्ड में जब निकलते हैं तो लोगों का व्यवहार, सपोर्ट कैसा लगता है आपको? निश्चित तौर से बहुत अच्छा लगता है और मेरे हौसलों को बढ़ाते हैं। वो हमारे बहराइच के अरमानों को समझते हैं और निश्चित तौर से बहराइच में मैंने जो सोच रखा है, बहराइच के हर वार्ड में जनता अदालत लगेगी और ये जनता अदालत जनता की अदालत होगी, जहां से नगर विकास की गाथा लिखी जाएगी, नगर विकास का प्लान होगा। हर वार्ड में हेल्थ पोस्ट का मेरा प्लान है। बहराइच में तमाम लाइब्रेरी, कई लाइब्रेरी ऐसी खुली हुई है जो जर्जर है। मैं उस लाइब्रेरी को स्पेशल फंड ला करके छात्रों के नव निर्माण के लिए, जैसे यहाँ पर एक राजस्व पुस्तकालय है, आप वहां जाकर देखिएगा कि उस पुस्तकालय की हालत क्या है, वो कैसे अंतरकलह से जुड़े। लेकिन मैं, मंच कोई भी हो, व्यवस्था कोई भी हो, लेकिन मैं उसे बनाने के लिए, उसको स्मार्ट बनाने का मैं प्लान करूंगा, जहां पर हर वर्ग के छात्र, चाहे वो किसी भी समाज का हो, वहां आए और शिक्षा अर्जन करे। और हाँ, इसी के साथ स्मार्ट नगर पालिका कैसी होती है ये भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देश की सबसे बेहतर स्मार्ट नगर पालिका बनाकर और 3400 वार्ड के सभासदों का एक केबिन, स्मार्ट केबिन भी होगा, जो आज तक शायद देश में कहीं पर भी ना हो। लेकिन मेरा प्लान यही है कि कैसे एक स्मार्ट केबिन, स्मार्ट शहर, स्मार्ट मॉडल शहर बनाने का मेरा प्लान है। जी सर, आप जिले के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, हर छोटी बड़ी खबरों को दिखाते हैं। सर, हमेशा फील्ड में आप निकलते हैं, तो सर आपको ऐसा क्या कमी बहराइच जिले में रह गई, नगर पालिका के अंतर्गत क्या कमी आपको दिखी जिसके वजह से आप मैदान में आ गए हैं, चुनाव के मैदान में? नगर पालिका के 34 वार्डों में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य है। आप देख सकते हैं, नाली, खड़ंजे, जलकल विभाग की जो समस्याएं हैं वो आम है। और यही नहीं, कोई विशेष सोच से शहर में कोई प्लानिंग ही नहीं हुई। और एक कोई बड़ी सोच जो बहराइच की लाखों आबादी को प्रभावित करती हो, शायद ऐसी सोच नहीं आई। क्या मुझसे पहले लोग नहीं आए? मुझसे अच्छे बेहतर लोग आए और तमाम हर फील्ड के मजबूत इरादे लेकर लोग आए, लेकिन शायद उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो जनता, भारत के सभी राज्यों के प्रति उदाहरण बन सके। लेकिन अजय शर्मा का यह वादा है कि बहराइच शहर भारत के 726 जिलों में अपने आप में एक नायाब शहर होगा। बहराइच का नाम 100 अक्षरों में होगा और इसकी जो गलियां हैं, इसके चाक चौराहे हैं, ये अपने आप अपने काम बोलेंगे। मैं क्या बोलूंगा, ये काम करने के बाद ही बताया जा सकता है। बस इरादे मजबूत है, जनता का जिस ओर रुख होगा हम चल पड़ेंगे। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि नायाब बहराइच होगा, आपका काम बोलेगा। सर, आपने अभी बताया कि कुछ देर पहले आपने बताया कि हर जगह जनता की अदालत लगेगी, हर जगह लोगों की बात सुने जाएंगे। क्या सर ये सच आप वादा करते हैं या केवल जुमलेबाज ही रहेंगे आपके भी? आपने बिल्कुल सही कहा। तमाम लोग आते हैं, वादे करके चले जाते हैं। आप मेरे वादे को और मेरी बातों को इसी से आकलन कर सकते हैं। हमारे जनता अदालत प्लान को किस तरीके से बहराइच की आवाम ही नहीं, यहाँ के नगर पालिका जो जरवल नगर पंचायत है, वहां के अध्यक्ष प्रत्याशी ने अपने होर्डिंग्स में लिख दिया है कि अजय शर्मा की तरह मैं भी जनता अदालत हर वार्ड में लगाऊंगा। उसी के साथ साथ कैसरगंज नगर पंचायत के जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी है, उन्होंने हमारे होर्डिंग्स और हमारे विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने भी लिखा है कि अगर नगर पालिका कैसरगंज के प्रत्याशी जीतेंगे तो वो भी हर वार्ड में जनता अदालत लगाएंगे। आप हमारे विचारों को ही महसूस कर सकते हैं कि जिसका विचार इतना प्रभावी है कि ग्राउंड लेवल छोड़िए, हर नगर पालिका, हर नगर पंचायत का प्रत्याशी जनता अदालत वार्ड में लगाने का प्लान कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि उसके इरादे और उसके वादे क्या होंगे। सर, एक और लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि यदि नगर पालिका बहराइच की जनता आपको नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर बैठाती है तो उनके लिए आप नई सौगात के रूप में क्या लेकर आएंगे? बहराइच स्वर्णिम बहराइच होगा। बहराइच का नाम 100 अक्षरों में भारत के सभी राज्यों में लिया जाएगा। देश के चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो, जब वो बहराइच मॉडल को रखेंगे और बहराइच को देख करके अन्य जिलों को बनाने का प्लान करेंगे, तो बहराइच की आवाम एक पत्रकार पर गर्व करेगी कि अजय शर्मा का मॉडल भारत के तमाम राज्यों या अन्य जिलों में अपनाया जा रहा है। जैसा कि आज हम कभी इंदौर मॉडल को हम आप महसूस करते हैं, हमारा कोई मॉडल की कॉपी है ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने वादे, इरादे और बहराइच को सुंदर बनाने के लिए उससे बेहतर करने की प्लानिंग लेकर चल रहे हैं। जी सर,
लास्ट सवाल आपसे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता, बहराइच की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपका टीवी वन इंडिया न्यूज है, जी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं चाहूंगा इसको ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और पसंद करें और अपनी आवाज बेबाकी से रखें, जैसा कि मैंने अपनी आवाज बेबाकी से रखी और बहराइच को एक मॉडल शहर बनाने का प्रयास किया। और बहराइच का यह शहर 34 वार्डों का मॉडल इकलौता शहर देश का बनेगा। इसके लिए अब हम आवाम से अपील करते हैं कि वो हमारे विचारों को सुने, हमारे तरफ आगे आए। लेकिन अगर मुझसे भी बेहतर आपको कोई लग रहा हो तो प्लीज एक बार सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको बहराइच अच्छा बनना चाहिए, मैं बनूं ना बनूं, लेकिन आपका बहराइच अच्छा बनना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें कीमती समय दिया और आप हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहिएगा। मैं आपको हर छोटी बड़ी खबर दिखाता रहूंगा। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।